नमस्कार। आज हम एक 10 माह की बच्ची की कुंडली से उसकी माँ के विषय में चर्चा करेंगे। इस बच्ची की माँ की मृत्यु हो गई है। यह कुंडली मेरे पास आई थी इस प्रश्न के साथ कि इस बच्ची के जो पिता हैं वो दूसरा विवाह करना चाहते हैं, तो इस बच्ची को माँ का सुख प्राप्त होगा या नहीं। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मेरे ग्रुप को, मेरे इस वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी सारी आने वाली वीडियो प्राप्त हो सकें। तो इस बच्ची का जन्म 19 अक्टूबर 2020 को हुआ था और ठीक 17 दिनों के बाद इसकी माँ 6 नवंबर 2020 को सुबह 6 बजे इसकी माँ की मृत्यु हो गई। डॉक्टर कुछ बता तो नहीं पाए किस वजह से मृत्यु हुई। माँ बाथरूम में गई और फिर वह निकल कर वापस नहीं आई। तो चलिए हम इस बच्ची की कुंडली से यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि माँ की मृत्यु के जिम्मेदार कौन से ग्रह हैं। यह कुंडली वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्नेश मंगल पंचम भाव में वक्री अवस्था में और शनि से दृष्ट है। इस लग्नेश मंगल में दो कमजोरियां हैं। पहला तो ये कि यह अशुभ ग्रह, क्रूर ग्रह है और ये वक्री है। दूसरा यह कि शनि की तीसरी दृष्टि से ये पीड़ित है। लग्न केतु की उपस्थिति से और चंद्रमा के नीच होने की वजह से पीड़ित है, यानी लग्न और लग्नेश दोनों पीड़ित हो गए। जब इसकी माँ की मृत्यु हुई 6 नवंबर 2020 को, उस समय दशा थी, शनि की महादशा ही चल रही थी। बुध की अंतरदशा, बुध की ही प्रत्यंतर दशा थी और शनि की सूक्ष्म दशा। अब यदि इस कुंडली में, इस बच्ची की कुंडली में देखें, लग्न लग्नेश के बारे में तो हमने देख लिया। महादशानाथ शनि है जो तृतीय भाव में स्थित है। चतुर्थेश तो वो है, केंद्र का स्वामी तो है, लेकिन वो तृतीय का भी स्वामी है। इसलिए केंद्र का स्वामी होने का उसे कोई लाभ नहीं हो सका। वह क्रूर का क्रूर ही रहा। तो शनि एक बुरा ग्रह है, पहली बात। दूसरी बात ये कि शनि के अंश देखिए, शनि एक अंश का है। ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है। और ये एक अंश का अर्थ क्या है? एक अंश का अर्थ ये है कि ये संधि भाग में स्थित है। मैंने अभी संधि भाग पर मैंने फेसबुक ग्रुप में काफ़ी बड़ी पोस्ट दी थी और उसमें मैंने संधि भाग के नुकसान क्या है इस पर विश्लेषण किया था। और अभी
जो एक वीडियो मैंने कल बनाया नवांश 64वें नवांश पर और इसके पहले 22वें दृष्कांड पर, तब भी मैंने इस संधि भाग की चर्चा की थी। मेरी बहुत सारी पोस्ट में मैं संधि भाग या अस्त नीच इन सब पर कुछ न कुछ बोलता अवश्य हूँ। तो ये शनि संधि भाग में स्थित है। ये शनि एक अंश का है और क्रूर तो पहले ही है। तो इस शनि की महादशा है थी और बुध की अंतरदशा। बुध क्या है? बुध इस बच्ची का अष्टमेश और एकादशेश है, यानी दोनों अशुभ भाव का स्वामी बन गया ये बुध, अष्टम और एकादश। एकादश भी त्रिशदाय भावों में सबसे ज्यादा पापी भाव होता है और ये बुध द्वादश भाव में है और वह भी नीच सूर्य के साथ है। पहले तो ये अशुभ है, दो अशुभ भावों का स्वामी होकर, फिर ये द्वादश भाव यानी हानि के भाव में स्थित है। तीसरा यह कि यह नीच सूर्य के साथ में स्थित है। चौथा यह कि शनि की इस पर दृष्टि पड़ रही है। पांचवा यह कि मंगल की भी इस पर 8वीं दृष्टि पड़ रही है। ऐसा बुध निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी हानि का कारण बनता है। वैसे भी अष्टमेश बड़ी दुर्घटनाओं, बड़े असाध्य रोग या मृत्यु का भाव कहलाता है। अब बुध की जब यह स्थिति हो तो निश्चित रूप से वो बड़ा से बड़ा नुकसान करेगा। तो शनि की महादशा और बुध की अंतरदशा में यह बच्ची अपनी माँ से हमेशा हमेशा के लिए बिछुड़ गई। ये बात तो हुई बच्ची की लग्न कुंडली के अनुसार। अब हम इस बच्ची की इस कुंडली से माता का लग्न देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता का भाव ये चतुर्थ भाव होता है, यानी ये चतुर्थ भाव को आप माता का लग्न मान सकते हैं। अब इस चतुर्थ भाव के बारे में देखिए। चतुर्थ से द्वादश में चला गया है। भले ही वह अपनी ही राशि में हो, लेकिन चतुर्थ से तो वो द्वादश में है, वो हानि के भाव में चला गया है। फिर यह चतुर्थेश एक अंश का है। यह चतुर्थेश संधि भाग में है, पहला। दूसरा कारण यह कि यह चतुर्थ भाव पाप कर्तरी में है। आप यह कहेंगे कि एक तरफ तो इसी का स्वामी है, भले ही इसी भाव का स्वामी हो। ये जितने भी क्रूर ग्रह हैं, सूर्य, मंगल, शनि, अपने भाव से भी यदि ये द्वितीय या द्वादश में होंगे और दूसरी तरफ भी यदि कोई क्रूर ग्रह हुआ तो वह भाव पाप कर्तरी में गिना जाएगा और पाप कर्तरी एक बड़ा दोष होता है। तो मैं जैसा कि मैंने अभी बताया कि चतुर्थेश द्वादश में चला गया है। दूसरा यह कि यह भाव पाप कर्तरी में है। तीसरा यह कि यह मंगल चूंकि वक्री है, वक्री अवस्था में प्रत्येक ग्रह जहां पर वह स्थित है उससे पिछले भाव का भी फल देते हैं या पिछले भाव से भी फल देते हैं। तो यह मंगल वक्री है, वक्री अवस्था में यह मंगल चतुर्थ भाव का भी फल करेगा, चतुर्थ भाव से भी फल करेगा। तो इसका अर्थ यह है कि यह मंगल चतुर्थ भाव को पीड़ित कर रहा है, क्योंकि चतुर्थ भाव में मंगल की शत्रु राशि है। तो इस तरह से यह चतुर्थ भाव 3 वजहों से, 3 कारणों से पीड़ित है। अब चतुर्थेश की बात देखते हैं। चतुर्थेश तो चतुर्थ भाव से द्वादश में चला गया है, 2 बार बताया जा चुका है, तीसरी बार फिर बताता हूँ। यह द्वादश में है, यह संधि भाग में है, यह एक अंश का है। अब चूंकि यह माँ का भाव है, यह माता का लग्नेश है शनि,
और तो माता का कारक देखना बहुत ही आवश्यक है। माता के कारक चंद्रमा को हम देखते हैं कि माता का कारक चंद्रमा किस स्थिति में है। तो देखिए, इस कुंडली में माता का कारक चंद्रमा लग्न में स्थित है, लेकिन नीच राशि में स्थित है और राहु केतु अक्ष में स्थित है। कहने का अर्थ यह चंद्रमा भी बुरी तरह पीड़ित है। चंद्रमा कोई ज्यादा मजबूत भी नहीं था। 5 अंशों का है ये चंद्रमा, और चूंकि सूर्य के नजदीक है, यह द्वितीया या तृतीया का जन्म है, शुक्ल पक्ष की द्वितीया या तृतीया का जन्म है, यह तृतीया का जन्म है। तो ये चंद्रमा अशुभ है, क्रूर है, नीच है, राहु केतु अक्ष में केतु के द्वारा पीड़ित भी है। तो हमने ये देखा कि चतुर्थ भाव, चतुर्थेश और चतुर्थ का कारक ये तीनों ही पीड़ित है। तो निश्चित रूप से इस दशा में जो चतुर्थेश की ही दशा थी, जो द्वादश में बैठा हुआ है, इसकी महादशा, और माता बुध की अंतरदशा थी, वह बुध जो बच्ची का अष्टमेश तो है, लेकिन माता का भी अष्टमेश है। यह एकादशेश है, यह माता के भाव से अष्टम भाव है। तो ये बुध माता का भी अष्टमेश है। अब ये बुध दोहरे रूप में अष्टमेश बन चुका है, और उसकी स्थिति मैं आपको पहले बता चुका हूं, बहुत बुरी स्थिति में है। तो अब माता के लग्नेश जो द्वादश में स्थित है, इसकी महादशा थी, और माता के अष्टमेश की अंतरदशा थी, अष्टमेश की ही प्रत्यंतर दशा भी थी, और अंत में सूक्ष्म दशा इस शनि की थी। यह शनि जो माता के अष्टमेश को पीड़ित कर रहा है, वह बुध वक्री भी है। यह भी एक बड़ा कारण है कि वह द्वादश भाव में वक्री है। वक्री ग्रहों के बारे में अब तक कोई 100% कोई अच्छा सूत्र आ नहीं सका है। अब भी इस पर शोध जारी है। कोई सही परिणाम नहीं बता सका है कि वक्री होने के परिणाम क्या होते हैं। लेकिन यह निश्चित है कि वक्री ग्रहों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। केवल शुक्र को छोड़कर पहले नंबर पर और दूसरे नंबर पर गुरु। पहले नंबर पर शुक्र इसलिए कि शुक्र यदि वक्री हो और वो केंद्र भाव में स्थित हो, तो ऐसा शुक्र बहुत अच्छे फल देता है, यह निश्चित है। इसी तरह से गुरु भी यदि वक्री हो और केंद्र में हो, तो वह भी अच्छा फल देता है। लेकिन इनके अलावा क्रूर ग्रह तो निश्चित रूप से बुरा ही फल देते हैं, क्योंकि वो पहले ही बुरे हैं, और यदि वो बलवान हो गए वक्री होने से, तो वो और भी बुरा फल देंगे। तो क्रूर ग्रहों का तो मालूम है, लेकिन फिर जो शुभ ग्रह है, अब जैसे बुध अपने डामाडोल व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। बुध यहाँ पर बहुत ही अशुभ ग्रह है, अष्टमेश और एकादशेश बनकर। फिर उसकी स्थिति भी एक अशुभ भाव में है, द्वादश भाव, और वो चूंकि नीच सूर्य के साथ में स्थित है, इसलिए वो और भी पीड़ित हो गया। फिर मंगल की दृष्टि से पीड़ित, शनि की दृष्टि से पीड़ित, और इसलिए वक्री बुध ने ये कांड कर दिया। तो हमने ये देखा कि माता के लग्न से, यानी बच्ची की कुंडली से भी, या किसी भी व्यक्ति की कुंडली से उसके सगे रिश्तों के बारे में बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई जानकारी सही मिल नहीं पाती है, लेकिन वह कभी कभी ही ऐसा होता है कुछ लोगों की कुंडलियों में। अन्यथा सभी लोगों की कुंडलियों से उनके जो सगे रिश्ते हैं उनके बारे में हम बहुत कुछ मालूमात कर सकते हैं। हालांकि वैदिक ज्योतिष में, ये आज की जो ज्योतिष है, इससे
सारी चीज़ें तो नहीं पता लग सकती हैं, क्योंकि 1, 2, 3, 4 घंटे में सब कुछ नहीं बताया जा सकता है। उसके लिए सब कुछ यदि जानना है तो हमें नाड़ी अंशों में जाना होगा। एक राशि में 300 नाड़ियाँ होती हैं, वहाँ जाना होगा, सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन मोटे तौर पर हम किसी की भी लग्न कुंडली से उसके सगे रिश्तेदारों के बारे में पता लगा सकते हैं, जैसा कि इस कुंडली में मैंने इस बच्ची के बारे में अभी आप लोगों को बताया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये सब समझ गए होंगे।